Left, left. Are you looking really nice? I'm very proud of you. Light white. असली मामा जी है। अरे तेरा लाइट चालू नहीं किया तूने। दीदी प्लीज। मैं बीच में मेरा दिन नहीं है। बहुत मन है चिल्लाने का अंदर से फूट रही है इतना क्लैरिफिकेशन करने की गौरव आ जा। I'm gonna just go and check my गौरव प्लीज कर एक दीदी निशान कब भी दीदी गौरव also। अरे अरे अंकल सर आप हमारे कंपटीशन का शो लिख रहे हैं क्या आप लोग ठीक लग रहे हैं कि मैं चेंज कर लूँ मैं नहा लूँ हाय मैम क्या बात है? साढ़े 7 ही आ गए ना। एक आदमी को आ जा तो राइटरों में आप बड़े भैया हैं ना क्या क्या चीज ये अच्छा लाइट है भाई। क्या क्या अच्छा है क्या क्या खाए कुछ खाए ये लाइट अच्छा है। गीता मैम साथ में ये लाइट ये मेरे पास है ऑलरेडी ये आपको लेना है थोड़ा उधर सड़क में लुक सेंटर क्या लिखा है इसमें पता है मोहब्बत कटिंग ना हो चाय चलती है क्या हाल भाइयों अरे आपके लिए चाय बुल्लट वाली दीदी पहले आप यही मोहब्बत है भाई एक चाय और लाओ। भाई इधर भी तो बोला यार। हाँ? मैम चाय थैंक यू सो मच भाई थैंक यू सो मच भाई मोरिश मैं चुस्की लीजिए लिखता हूँ ना थैंक यू अरे कड़क हाय चायर्स नाइस चाय। पीना हाँ चाय चाय के अलावा भी कुछ पीना चाय भी होगा। पीना सिर्फ चाय नाइस चाय। ऐसी बात नहीं छोटा शहर रिप्रेजेंट करता है ये तो मैं भी और ये पूरा भारत ये बात तो अब हमारा हो मैं गया होश में रहूंगा ये देखने के लिए मेरे बहन को लाइन से क्यों मार रहा है नहीं कोई नहीं मारेगा निशान जस्ट एक सेकंड यस आई वांट फॉर यू वेरी गुड तो सबसे पहले बोलना चाहूँगी सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी और पूछना चाहूँगी कि अभी आप कैसा फील कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है मतलब मुझे लगता है जो लोग चाय को प्यार करते हैं जो लोग भी इंसान है वो चाय को ज़रूर प्यार करते हैं और जो लोग चाय को प्यार करते हैं वो लोग मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं और मुझे मज़ा आ रहा है मैं चाय जैसा महसूस कर रहा हूँ मैं डिमांड में हूँ आज बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से भी देखो भाई क्या है जो इंडस्ट्री के लोग हैं या जो सेलेब्स हैं वो लोग बातें बोलते हैं अच्छा लगता है मगर आप लोग जब बोलते हैं तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है यार कि आप लोगों को भी मज़ा आ रहा है ये अच्छी बात है कि कुछ तो नयापन है वरना
वही लॉन्चिंग, वही म्यूजिक, सब एक जैसा ही होता है, तो थोड़ा अलग सा लग रहा है। सो आई एम वेरी हैप्पी। तो चाय से मोहब्बत इस किताब के बारे में जानना चाहूंगी कि कितना टाइम लिया आपने और क्या कुछ बताना चाहेंगे इस बुक के बारे में। मन पतंग जो है वो आई थी 2019 में, तो और उसके बाद 2020 में मेरा प्लान था कि मैं किताब निकालूं, तो 2020 पूरा निकल गया लॉकडाउन में। तो लॉकडाउन में देखो क्या है, हर चीज़ पे पहरा लग सकता है, मोहब्बत पे नहीं लग सकता है। बहुत लोगों को लॉकडाउन में प्यार हुआ है, मेरे को लिखने से हुआ है। तो लॉकडाउन का मैंने ये इस्तेमाल किया कि मैं रोज़ एक कविता लिखता था, और 51 कविताएं हुई। 51 दिन में बॉम्बे में था, 52वें दिन में यूपी चला गया यहाँ से, तो इसलिए 51 पोइट्रीज है उसमें, और पूरे लॉकडाउन में लिखी गई हैं। मोहब्बत की कविता है, आपकी बात है, मेरे ख्याल से आप पढ़ेंगे पन्ने पे आप अपने आप को देखेंगे, क्योंकि मैंने उस कमरे की कहानी लिखी है जिसमें मैं रहता हूँ, या मैंने उस कमरे की कहानी लिखी है जो मैंने झांक के देखा है। तो कुछ भी ऐसे कोई बेवजह काल्पनिक नहीं है, सब रियल घटनाएं हैं। वो सारी लड़कियाँ रियल हैं, वो सारे लोग रियल हैं। जिस माँ पे लिखा है वो मेरी माँ है, जिन आम सी लड़कियों पे लिखा है वो सारी लड़कियाँ एग्जिस्ट करती हैं, वो सारे लोग हैं, उन लोगों पे है, तो रिलेटेबल है काफ़ी। तो चाय से मोहब्बत, आपको कितना चाय से प्यार है? बहुत ज़्यादा। इसमें एक लाइन है कि मैं अक्सर जवाब में चाय बोलता हूँ जब कोई पूछता है कि चाय लेंगे या कॉफ़ी, क्योंकि मुझे लगता है कि चाय मोहब्बत है और कॉफ़ी फैंटेसी। ये जो बुक है आप किससे इंस्पायर होकर लिखे, या फिर क्या कुछ बताना चाहेंगे कि लिखने टाइम क्या कुछ सोच कर लिखा? देखो, मतलब मैं बोलता रहता हूँ ना कि अंदर दिल टूटने पे लोग कहते हैं कि दिल टूटने पे लोग लिखते हैं। गए मैं कह रहा था हाँ जी, शायद आदमी शायर बोलता है, दिल नहीं टूटता है, आदमी के अंदर बहुत कुछ टूटता है। जब भी कोई घटना होती है, कोई दिल्ली में कोई बस से रिलेटेड घटना होती है तो आदमी टूटता है। जब पेट्रोल महंगा हो जाता है तब आदमी टूटता है, तब आम आदमी टूटता है। भाई आया, भाई आया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ऐसे थोड़ी होगा। भाई तो मैं नहाया भी हूँ आज। हाँ, खुशबू भी यार इतना कोई तैयार मेरे को परफ्यूम गिफ्ट किया ना। ओए होए, मतलब किताब से ज्यादा कवर भारी है। लय भारी। बहुत बढ़िया, लय भारी, बहुत ही बढ़िया यार, बहुत ही ये बताएंगे सबसे ज्यादा इन्होंने झेला है ना कि भाई सुनो ना 4 लाइन लिखी है, तो ये यार रुक जा, स्क्रिप्ट याद कर ले। यार मैं क्या कहूँगा, मैं सच कहूँ तो मैं बहुत हाय हाय। ऐसे नहीं आओ माँ, अब बात बनेगी। अब बात बनेगी, आओ। क्यों बुला रहे हो मेरे को अकेले? ये काम तो कर लो, लिखना अकेला हो गया ना मेरे से हमारा। नहीं हो पाता है। क्यों? अरे सब कुछ कर लेते हो, हमारे को थोड़ी ना बुला रहे हो तभी। इन्होंने झेला है, इन्होंने खेला है। अरे बहुत इन्होंने कहा अभी बाहर कहा कि मैं भिंडी खाया करता था हाँ। और ये किताब को समेटा करते थे। ये समेटती है इन्होंने लिख के सारा रायता फैलाया हुआ, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। ये बड़ी रुक हम समेट रहे हैं, और जो ये सब कर रहे हैं उसके साइड में बैठे बैठे मैंने भिंडी, आमरस, बिना मौसम के आमरस और ये सारी चीजें मैंने खाई है। ये काम आम किया है मैंने। रस नहीं, आम रसे। आम रसे। इन्होंने इधर 2-3 होटल है आसपास, सारे के आम रस इनसे पूछना, ऋत्विक धनजानी बताएंगे। अच्छी एक्टिंग के अलावा ये आम रस के बारे में बहुत बढ़िया बात कर सकते हैं। पर अच्छी बात यह है कि ये हमेशा थे, ऐसा नहीं कि ये बोर होकर भाग जाते थे या कि ये क्या काम है। ही वॉज देयर, ही वॉज ऑलवेज देयर। और वैसे हम दीदी सनके थे या नॉर्मल करते थे। लेकिन इसकी पीछे की मतलब इसकी जो पूरी हिस्ट्री है उसमें आपको किताब के पहले पन्ने से, यानी कि इसकी पहली किताब के पहले पन्ने से अब जो लिखी जा रही है या इसके बाद जितनी भी लिखी जाएंगी उसकी हर पन्ने पे परितोष झलकता है, उसका एक एक्सपीरियंस झलकता है। और हमने इसकी हर कविता के पीछे के एक्सपीरियंस के बारे में जाना है। दोस्तों मैं मजाक नहीं कर रहा आपको, हाँ पर बताना भी नहीं है। हर कविता के पीछे एक एक्सपीरियंस है, और मैं सुनता हूँ तो मैं बोलता हूँ इसको लिख कैसे डाला? ये कैसे? तो आपने इनको बताया कि नहीं कि हम यहाँ पे क्यों आए आज? नहीं बताया इन्होंने। तो मैं बता देती हूँ, हम यहाँ पे एक्चुअली 3 चीजें सेलिब्रेट करने के लिए हैं। एक मन पतंग दिल डोर, जो इनकी पहली किताब है मन पतंग दिल डोर, उसकी सक्सेस सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसी किताब की सेकंड एडिशन बाहर आई है, तो वे सेलिब्रेटिंग दैट आल्सो। एंड चाय सी मोहब्बत ऑफ कोर्स रिलीज हो चुकी है अमेज़न पे। प्लीज 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 खरीदिए, अब तो दुकानों में भी खरीद लीजिए प्लीज। जहाँ एंड आपको मौका मिले। तो वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, और सेलिब्रेट कर रहे हैं परितोष का बर्थडे भी जो चला गया
और मौका नहीं मिला शायद कहीं मेरी वजह से, बट और 12-15 चीजें हैं बट ये 3 की टॉप है। इन पे किताब focus से कर जुड़ी रहे हैं। हर चीज है। और सुपर डांसर का अगला सीजन आ रहा है, वो भी सेलिब्रेट प्लीज कर रहे हैं। सुपर डांसर का अगला सीजन, नहीं, लेकिन वो उससे पार्टी वो देंगे यार। वो अलग है। ओके, ओके। वो अलग ये है। क्या बात हुई? हाँ, नहीं वो अलग है, ये हाँ बिल्कुल सही ना। बोले। हाँ। ऋतिक धनजानी से रोज मिलना होगा, ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। दीदी अब ज्यादा टाइम देंगे हम लोगों को। मैं बिल्कुल टाइम नहीं दूंगी, मेरे को जितना टाइम देना था मैंने इस किताब के लिए और परितोष के लिए अब बहुत। उससे पहले भी दे चुकी बहुत। हूँ, बस अब मैंने इस- बोला है कहीं कि गीता दीदी जो है वो किताब की बुआ है क्योंकि हमको किताब हुई है तो पहले इनकी गोद में आई और इन्होंने सारा जो भी होता है उसको पालन पोषण करना, जो लेबर पेन होता है ना, उसमें ये साथ थी कि हो जाएगा एक और लिख लो, हो जाएगा। सीरियसली लिखो। अब एक और और ये डेट आएगी है, ये आते हैं। और मैं आई मेक श्योर एक और आएगी। आई वांट नाउ परितोष के अब एक और किताब बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुझसे बात की है उस दिन, हाँ, और इसने कहा है कि अगली वाली जो किताब आएगी उसमें जिन किस्सों की मैं बातें कर रहा हूँ, उन किस्सों पे, कविताओं की कहानियां। वो कविताओं की अच्छा, तो कहानियों पे ऋत्विक लिखी की जाएगी। किस्से भी होंगे उसमें। बिल्कुल, अब मेरा सुनाओगे ये तो मैं बात- भी आपका बताऊंगा। ये बात तो ही नहीं थी। और मैं तो हाँ में हाँ मिलाऊंगी। मैंने भी तो कान में बोला था, मीडिया के सामने बोला था। बट प्लीज खरीदिए चाय सी मोहब्बत। Amazon पे ऑलरेडी सोल्ड आउट थी पिछले yes, bestseller, 3 हाँ। दिन पहले तक तो। Yes, bestseller। फिर हमारी हमने वो स्टॉक सारा भर दिया। प्लीज गो अहेड, Amazon पे खरीदिए चाय सी मोहब्बत मेरे भाई के लिए। मैं बीच में खड़ी हूँ, अरे माँ, बाद में करो जो करना है। आप हैं, आप बीच में Thank रहे, you। हमेशा रहे। आप जुहू बीच में रहे, यहाँ बीच में रहे। आप वहाँ पे रहे क्योंकि बहुत लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। चलिए। मैं जा आइए। रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। थैंक यू। ए कुछ खा लो, सच्ची कुछ खा लो पहले। अरे होएगा तो अपने को भी दिया। सचिन थोड़ा उधर करना था। गीता मैम और गीता जी को सेंटर में लेना। दादा दादा अरे ये आप गीता बीच में आइए, दिल आपका है। हिंदी कूल है ब्रो। गीता मैम यहाँ पे सर यहाँ पे फोटो में न्यूज़ दिखना, सुपर डांसर फोन आने वाला है। यहाँ पे भाई पढ़ना भी है, बिल्कुल पढ़ना भी है। हाँ हाँ, पढ़ना नहीं, पढ़ना भी है। सर इधर ही खड़े हो जाइए साथ में। सर सर अरे इधर ही। आओ, वो भी सेलिब्रेट करेंगे। मास्क निकालना पड़ेगा, मास्क निकालना पड़ेगा। उनको बुलाओ, गीता को। गीता ना, ए गीता, गीता। ये सबका है। उधर करवाओ ना, उधर अच्छे नहीं करते, ये तेरा लेना तो पहले है यहाँ पे। देखी ना लूडो, देखा ना, जिंदगी जियो। ये साइड है। दादा इधर इधर, दादा इधर। अबे रुको। अरे नाइस कलर टोन। आग लगा दे। सबके साइड। दादा लुक सेंटर। मोहब्बत बिस्कुट से आप। सर लुक सेंटर। भैया ये मेरे भैया आप लोग मिलेंगे। हमें खींच के लाए हैं, ये ले बैठे। क्या बात कर रहे हैं भाभी? मैं दादा के लिए 1 चाय। यस चाय या कुछ और? अब यही पे विजुअल होगा आज। अरे बूम डालिए भाई। सबसे पहले जानना चाहूंगी कि परितोष का आज बहुत बड़ा दिन है, आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे चाय की मोहब्बत की के बारे में? नहीं बहुत खुशी की बात है क्योंकि जब दिल डोर उसके पहले क्या मन पतंग दिल डोर तो उस किताब के बाद चाय सी मोहब्बत इतनी जल्दी आ जाएगी मुझे पता नहीं था। उस किताब का कवर मैंने डिज़ाइन किया था, तो मैं कवर तो क्या है, कहीं पे शूटिंग के बीच में उनके गलियारों में परितोष कुछ ना कुछ तो सुनाते रहते हैं, तो ये किताब का रूप तो कई दिनों से ले रहा था। इसमें लिखी हुई एक भी कविता मैंने पहले कोई पढ़ी नहीं। ये पूरा उसकी ये रचना है पैंडमिक के दौरान हुई है, तो पैंडमिक का सही फ़ायदा उठाया उन्होंने। और परितोष ने ज़िंदगी में जितनी भी मोहब्बत की है तो उसका निचोड़ शायद इस किताब में हुआ। जिस तरह से आपकी बॉन्डिंग है परितोष के साथ, उसको कैसे एक्सप्लेन कर पाएंगे कि वो पहले कहाँ से कितना स्ट्रगल करके आज उनका थोड़ा अच्छा दिन आ रहा है, तो आप क्या कुछ नहीं, परितोष बहुत गुणी है, बहुत सारे गुण हैं उसके अंदर।
और उसका श्रेय थोड़ा सा उसके बैकग्राउंड को भी जाता है, जिस परिवार से आता है, जहाँ पे क्योंकि उनके बड़े भाई, उनकी माँ, तो उन्होंने जो साहित्य जो पढ़ा हुआ है बचपन में, अज्ञे दिनकर पंत को पढ़कर बड़े बड़े हुए हैं, तो वो तो उनके अंदर है ही। और उसके बाद जब यहाँ पे आए हैं बम्बई में, तो महानगरी का जो एक उन पे असर पड़ा है, तो उनके कविताओं में दिख रहा है। तो ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हिंदी में वाकई बहुत कम काम हो रहा है। तो जो भी ऐसे में अपना एक शैली बना पाना और कविता पढ़ के लग जाना कि ये पारितोष ने लिखा है, ये बहुत बड़ी बात है। अपना शैली बना पाना वो बहुत कठिन होता है। सो बहुत बहुत बधाइयाँ पारितोष को, ऐसी और किताबें लिखें। चाय से मोहब्बत इस बुक का नाम है। आप कितना चाय से प्यार करते हैं या कितनी मोहब्बत है आपको चाय से? बहुत, चाय से तो मोहब्बत है ही है, और चाय पे बहुत कुछ हो जाता है, मोहब्बत हो जाते हैं, कविताएं लिखी जाती हैं। सो बहुत अच्छा टाइटल है। और ये हुआ ऐसे कि पहली वाली जो किताब का जो कवर है वो मैंने डिज़ाइन किया था, उसमें मैंने चाय की कप रखी थी पारितोष के बगल में, शायद वहीं से इसका टाइटल आ गया। तो क्या कुछ आप चाय की मोहब्बत या फिर चाय को लेकर क्या कुछ शेयर करना चाहेंगे? क्योंकि अगर हम लोग चाय पीने बैठते हैं तो कुछ बातें ऐसी होती है, तो कुछ ऐसी बातें आप शेयर करना चाहेंगे जो आपके दिल में हमेशा के लिए जगह बना ली हो? चाय पे तो कितना कुछ हो जाता है। चाय पे अभी क्या कहूँ, मतलब हम शायद इस किताब के साथ चाय का संदर्भ इसलिए भी हूँ क्योंकि अधिकतर हमारी जो बातें होती हैं शूटिंग के दौरान, वो चाय ब्रेक के दौरान होती है। चाय ब्रेक के दौरान ही पारितोष अपनी रचनाएं सुनाते हैं, मैं टिप्पणी करता हूँ, फिर मैं कुछ सुनाता हूँ, तो आई थिंक उसके वजह से। और लास्टली आप क्या बोलना चाहेंगे पारितोष के बारे में और आगे? नहीं, बहुत बहुत बधाइयाँ पारितोष को, और वो ऐसे ही लिखते रहें, और बस वही कहना चाहूँगा। क्योंकि वो ये ज़िंदगी में कभी कभी ये फेज़ आता है कि आप जब लिखते चले जाएं, आपके अंदर रचनाएं आती रहती है, ये फेज़ होता है। अभी पारितोष बहुत क्रिएटिव फेज़ से गुजर रहा है, मुझे लगता है उसको ये रुकना नहीं चाहिए और उसको और लिखते रहना चाहिए। आप रेडी हो? तो मैम सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी, आज पारितोष के लिए बहुत बड़ा दिन है, चाय से मोहब्बत आज लॉन्चिंग है, तो आप क्या बोलना चाहेंगे? आई थिंक आज उनके लिए उनके इतने सारे दिनों में से फिर से एक बहुत बड़ा दिन आया है, विच इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग। एंड ऑफ कोर्स वो बहुत अच्छे राइटर है। उनकी कविता की किताब पहले भी जब छपी थी उन्होंने भेजी थी, मैंने पढ़ी थी, द वेरी ब्यूटिफुली। एंड इतना प्यार कहाँ से लाते हैं मुझे भी जानना पड़ेगा। एंड ये इसके बारे में तो मुझे ज़्यादा पता नहीं था बिकॉज आई वॉज ट्रैवलिंग, तो बट आई जस्ट गॉट टू नो दैट के बुक लॉन्च है। सो ऑफ कोर्स मैं जाऊँगी, तो जब बात होगी देन आई विल आल्सो गेट टू नो एंड आई विल गेट माय कॉपी फॉर श्योर। चाय से मोहब्बत इस बुक का नाम है, तो आप क्या बताना चाहेंगे कि आप कितना चाय को पसंद करते हैं या फिर चाय पे किससे होते हैं, कुछ शेयर करना चाहेंगे ये जानना? मेरा और चाय की बहुत सारी स्टोरीज है और मुझे नहीं लगता है बात करनी चाहिए, बट या ऑफ कोर्स आई थिंक व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग यू स्टार्ट योर डे विद इट, एंड विद दैट नोट वी स्टार्ट आवर डे विद न्यूज़ देखना रेगुलरली। बट दिस इज समथिंग वेरी अमेजिंग, द टाइटल इटसेल्फ इज चाय सी मोहब्बत। सो मेरी मोहब्बत चाय से बहुत है, मैं नहीं काम भी नहीं कर पाती उसके बगैर। बट या आई एम श्योर आई डोंट हैव मच, मुझे ज़्यादा किताब के बारे में पता नहीं है, सो आई विल नॉट कंपेयर चाय एंड बुक फॉर श्योर, बट येस आई वुड लाइक टू नो मोर अबाउट इट वंस आई गो इनसाइड आई विल गेट टू नो। पारितोष के कविताएं के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे कि आप कितना कविता पसंद करते हैं पढ़ना या फिर बहुत पसंद है, मुझे बहुत अच्छी लगती है सुनना, मुझे अच्छा लगता है, आई एम अ गुड लिसनर। और बट इनकी जो पहले की बुक जो आई थी उसमें छोटी छोटी कविताएं थी जो मैंने पूरी किताब पढ़ी थी, एंड आई लाइक इट। ये किताब भी मैं पढ़ूंगी फॉर श्योर, एंड आई विल शेयर माय व्यूज़ डेफिनेटली ऑन इट। एंड ऑफ कोर्स वो अच्छे एक्टर है, राइटर भी तो डेफिनेटली बहुत अच्छे हैं, पोएट बहुत अच्छे हैं, सो मुझे बोलने की क्या ज़रूरत है। लास्टली आप क्या बताना चाहेंगे जिस तरह से पारितोष के साथ आपकी बॉन्डिंग है, तो आप लास्टली क्या बताना चाहेंगे? मैं क्या बताऊंगी, ऑफ कोर्स ही इज़ अ फ्रेंड, आई एम हियर फॉर हिम एंड आई विल सपोर्ट हिम एवरी नाउ एंड देन व्हेनेवर ही नीड्स मी। थैंक यू।
पब्लिशर यही है, बुक पब्लिशर यही है। आप आइए ना। क्या बोलना है? चाय से मोहब्बत के बारे में आपसे जानना चाहूंगी कि क्या कुछ बताना चाहेंगे आज के इवेंट में। बताइए। सबसे पहले तो बधाई है परितोष भाई को, और मेरे साथ इस किताब के प्रकाशक शैलेश भारतवासी जी यहाँ मौजूद हैं, और मैं खुद एक हिंदी का लेखक हूँ। तो चाय से मोहब्बत जो है वो इस तरह से है कि आप समझिए कि परितोष ने एक सिनेमा के मैदान में भी जिस तरह से साहित्य की चाय की कप रखी है, और जिस तरह से गर्म चाय रखी है जो कभी ना ठंडी होने वाली है, तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई है परितोष जी को। और एक सिने कलाकार, एक टीवी कलाकार होने के बावजूद हिंदी साहित्य के लिए इतने ऊर्जा और इतनी मतलब कि जोश के साथ लिखना और पाठकों तक पहुंचना, मुझे लगता है एक नया सोपान खुला है परितोष के लिए। तो बहुत बहुत बधाई है परितोष जी को, और हम उम्मीद करते हैं कि चाय से मोहब्बत हर पाठक के मेज तक पहुंचे। मैं यही बोलूँगा कि देखिए बहुत कम ऐसे मतलब मनोरंजन उद्योग की अगर हम बात करें तो ऐसे काम करने वाले लोग हैं जो कि अभिनेता भी हों और मतलब लेखक होते हैं, लेकिन वो स्क्रीन के लेखक होते हैं या मतलब उसी के लिए लिख रहे होते हैं, लेकिन ऐसा कि जो साहित्यिक लेखन कर रहा हो। तो परितोष ने बहुत छोटी उम्र में और 2 साल के भीतर 2 कविताओं की किताब, 2 कविता संग्रह लिखा, और ऐसा ही नहीं लिखा, लोगों के बीच खूब मशहूर हैं और लोग खूब पढ़ रहे हैं उनको। तो परितोष बधाई के काबिल हैं, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में परितोष की ऐसी बहुत सारी किताबें आएंगी और हम सबको पढ़ने को मिलेगा। शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। सर लुक सेंटा, सर लुक सेंटा, सर लुक सेंटा, सर यहाँ पे लेफ्ट प्लीज, लेफ्ट। तो हम लोगों का बस यही फायदा था कि बस ये आप कोई में जा सकते परितोष का आज बहुत बड़ा दिन है, चाय से मोहब्बत का आज लॉन्चिंग है बुक का, तो आप क्या बताना चाहेंगे, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? एक तो टाइटल बड़ा मज़ेदार है, चाय सी मोहब्बत, और ख़ासकर ये हम जितने थिएटर वाले हैं तो वो तो इसे बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। चाय से हमें जो मोहब्बत होती है, तो अगर चाय सी मोहब्बत किसी से हो जाए तो फिर क्या बात है। और परितोष बड़ा टैलेंटेड बंदा है। बहुत इत्तेफाक की बात यह कि बहुत ज़्यादा मिलना जुलना नहीं है मेरा और परितोष का। हम सोशल मीडिया पे एक दूसरे से ज़्यादा जुड़े हुए हैं। तो ऐसा भी होता है बड़े शहरों में कि मुलाकातें कम होती हैं और आप टकराते हैं इंस्टा और ट्विटर और इन सब पर। और बेबाक मुखर बंदा है, खुलकर अपनी राय रखता है, तो इसलिए और जुड़ाव महसूस होता है। और आज पता चला कि अब इनकी दूसरी किताब का विमोचन हो रहा है, तो चलो भाई ज़रूर हूँ। और हिंदी में है, हिंदी में लिखने वाले बड़े कम रह गए हैं, वो भी हमारी इंडस्ट्री में। तो वेरी गुड, मेरी शुभकामनाएं हैं और मैं पढ़ना चाहूँगा। बेसिकली हम लोग चाय पे ही बात करते हैं बैठकर, तो कोई ऐसा किस्सा हो जो आप बताना चाहें चाय के साथ? बहुत मज़ेदार किस्सा है, मोहब्बत का ही किस्सा है। मेरी जो वाइफ है मौलिना, उससे जो मेरी पहली मुलाकात हुई थी, तो लिविंग थिएटर एकेडमी में मैं था दिल्ली में, इब्राहिम अलकाजी साहब के यहाँ। तो हम तो 1 साल से थे, ये उस दिन ज्वाइन करने आई थी। तो मुलाकात हुई, उसके बाद ब्रेक हुआ, नीचे चाय पीने गए। तो पहले तो इंट्रोडक्शन हुआ, मैंने कहा मैं सुशांत, उन्होंने कहा सुशांत, नहीं सुशांत, 3 बार करेक्ट कराया। फिर मैंने बड़ी अदा से पूछा चाय पियोगी? हाँ ठीक है, पैसे तुम्हें अपने देने पड़ेंगे, मेरे पास 2 ही रुपए हैं। तो ये पहली हमारी डेट थी जहाँ मैंने चाय उन्हें ऑफ़र की और पैसे उससे लिए थे उसकी चाय के। तो चाय सी मोहब्बत अब तक चल रही है, हो गए 27 साल।
कविता मैं कभी कभी तुकबंदियाँ लिख भी लेता हूँ यार, थोड़ी बहुत। और कविता एक अलग ही आर्ट है, गद्य और पद्य जिसे कहते हैं हिंदी में। तो एक बहुत बड़ी बात को कम शब्दों में और तीखी धार के साथ कह जाना, ये कवि के बस की ही बात है। कहीं बड़ा अच्छा लिखा था, मैं लड़के का नाम भूल गया, वो भी अच्छा लिखता है कि जब हम कविता लिख नहीं रहे होते हैं तब कविता हमारे साथ घट रही होती है। मैं कविताएं पढ़ना बहुत पसंद करता हूँ जी, और ख़ासकर अपनी भाषा में मिल जाए तो क्या ही बात है। अभी पिछले कुछ दिनों पहले ही, क्योंकि आज का माहौल ऐसा है, दुष्यंत कुमार जी की बहुत चर्चा होती है, तो उनकी रचनाएं फिर से पढ़ रहा था, तो अद्भुत है। आप के खून में जो है ना एक आग दौड़ जाती है कविताओं से, दिल में ठंडक पहुंच जाती है, तो कविता बहुत कुछ कर सकती है। थैंक यू। परितोष के बारे में ये कहूँगा कि ज़ीरो से हीरो का सफ़र मैंने देखा है। वो मेरा दोस्त है, उसकी शुरुआत मेरे आंखों के सामने हुई और पहली झलक में लग गया था कि ये आदमी गॉड गिफ्टेड है, इसलिए इसका नाम परितोष है। और चाय सी मोहब्बत, ये किताब जो है परितोष ने अपने आइडियाज़, अपनी कल्पनाएँ इसमें शेर व शायरी के ज़रिए, कविताओं के ज़रिए पेश करने की कोशिश की है। और चाय सी मोहब्बत तो अपने इंडिया में चलती है, मोदी साहब को भी चाय सी मोहब्बत है। हमारी भी शुरुआत चाय की दुकान से हुई थी, चाय के फटका बॉय था मैं। तो चाय सी मोहब्बत हम सबको है, सुबह उठते ही चाय ही चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये किताब जो है वो हम सब के लिए एक फ्रेशनेस का काम करेगी। जैसे चाय की चुस्की मारते ही आइडिया आते हैं, फ्रेशनेस आती है, आलस दूर हो जाता है। तो ये चाय से मोहब्बत पारितोष त्रिपाठी की किताब आपको बहुत सपोर्ट करेगी, फेसबुक से दूर करेगी ये पारितोष की बुक। थैंक यू, लव यू ऑल। चाय सी मोहब्बत, हाँ जी, चाय सी क्लोज क्लोज। फिर भी हम मास्क पहन के आए। मैम, चाय से मोहब्बत के बारे में जानना चाहूंगी और परितोष के साथ आपकी बॉन्डिंग कैसी है और आज के बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे, ये जानना चाहूंगी। अच्छा, ये मुझे मेरी तरफ इसलिए इशारा कर रही है कि परितोष मेरा राखी भाई है और हम फैमिली रिलेशन है हमारा। तो आप सोच सकते हैं कि एक भाई से बहन का क्या प्यार होता है, तो वही प्यार है मेरा। बहुत प्यारा भाई है, दुलारा है, और टैलेंट कितना है ये तो पूरी दुनिया जानती है कि मेरा भाई कितना टैलेंटेड है। तो उस प्यार में ये चाय सी मोहब्बत है और उस चाय सी मोहब्बत के लिए आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं। पारितोष, अ बंडल ऑफ टैलेंट, एक्टर, पोएट, कॉमेडियन और दोस्त। मेरे को एक्टर है, लोडो में हमने साथ में काम किया था, लगाओ बोली में हमने साथ में काम किया था, आने वाले कुछ प्रोजेक्ट में हम साथ में काम कर रहे हैं। और मन पतंग दिल डोर, उसके बाद में चाय सी मोहब्बत। चाय से मुझे वाकई में मोहब्बत है। अच्छा, क्लोज। तू ज़्यादा कोई दूर नहीं भागी। भाई से ज़्यादा लगाव है ना, तो बहन से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है। चाय सी मोहब्बत, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम अ चाय लवर। और अगर सिर्फ इस किताब और पारितोष के विषय में कहना पड़ेगा तो चाय तो हर आदमी की चॉइस है, हर इंसान अपनी अपनी चॉइस से पीता है। कोई कार्डमन वाला, तो कोई सिनेमन वाला, तो कोई दूध वाली, तो कोई ब्लैक। बट एक चीज़ जिसके बगैर चाय कंप्लीट नहीं होती वो है पानी, वाटर। सो पारितोष इज़ वाटर फॉर मी एंड दिस चाय सी मोहब्बत इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट। थैंक यू सो मच। मैं सबसे पहले उनको बहुत बधाई देता हूँ कि इतनी अच्छी किताब उन्होंने लिखी है और मैंने काफ़ी पढ़ी भी है इसमें से, और मेरे को पहले मिल गई थी क्योंकि मैं उनका भाई हूँ।
तो ये एडवांटेज है मेरा कि मुझे पहले मिल गई। और पारितोष भैया के बारे में क्या कहूँ, हमारा बहुत सालों का रिश्ता है और हम एक कज़न भी हैं आपस में, तो एक दूसरे के साथ हमारा उठना बैठना, किताबें पढ़ना लिखना सब एक साथ काफ़ी टाइम से चला रहा है। और उनको बहुत बहुत दिल से दुआ है कि ऐसी और भी किताबें आएँ और हम लोग ऐसे ही फंक्शन करते रहें और इन्जॉय करें। चाय तो समझ लीजिए कि जैसे कि सुबह की चाय मुझे बहुत पसंद है और उसी तरीके से ये किताब भी लत लगने वाली है सुबह की चाय के साथ। तो ये कॉन्टेस्ट में बोलना चाहूँगा कि प्लीज़, अब तो बिक रही है बहुत ज़्यादा, आप भी प्लीज़ खरीदिए इसको। मेरे जहन में बस यही है कि चाय पे क्या किस्सा होना चाहिए। सिर्फ अभी तो हम इसके प्रमोशन के लिए आए ना, इसके इवेंट के लिए आए, तो मेरे ख्याल से ये 2 कप, मुझे पहले लगा जब ये किताब आई तो मुझे लगा शायद ये इंसान रेसिपी लिख के दिया है कि चाय कैसे बनाएं। फिर जब मैंने पन्ना खोला तो मैंने कहा अच्छा इसमें मोहब्बत भी है, तब मुझे पता चला। अदरवाइज़ मैं चाय बनाने के लिए खरीद रहा था कि शायद मुझे चाय बनाने आती नहीं, इसलिए मैं खरीद रहा था। बट ऑल द बेस्ट पारितोष भैया, गॉड ब्लेस यू। बहुत, मतलब पहले समझ लीजिए कि मैं कॉमेडी वगैरह बहुत पंच करता था, लेकिन अभी जब से ये बुक मैंने पढ़ी है तब से मैं तो ऐसा लग रहा है कि मैं ऐड कर रहा हूँ। पहले मैं काफ़ी परेशान था, जब से ये किताब आई मेरी ज़िंदगी बदल गई, ऐसा लग रहा है मुझे। बट मैं फॉर्मेलिटी नहीं करूँगा, सच में किताब बहुत अच्छी, मुझे बहुत अच्छा भी लगता है पढ़ना है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट पारी भैया, थैंक यू। इसी में देखा मैंने। ये देख लो भाई, लुक यार सर, लुक यार। पार्टी सर फ्रंट पे सर यहाँ सर, सॉरी यार भाई। सब आपके अपने सर, आपको लेफ्ट सर यहाँ सर, रुक गया सर, सर यहाँ पे सर, सामने। बस हमारा टाइम हो गया है, पीने का मन कर रहे हैं। आपके पास यार सर आपसे जानना चाहूँगी चाय से मोहब्बत के बारे में, परितोष के बारे में क्या कुछ बोलना चाहेंगे आज? यार मैं तो, मेरा तो छोटा भाई है, बहुत बढ़िया कर रहा है, लेकिन मैं तो जानता नहीं, चाय से मैंने पढ़ी नहीं है चाय से मोहब्बत। पहले तो पढ़ूंगा इसको, उसके बाद के बारे में राय दूंगा। लेकिन हिंदी के लिए इतना कुछ कर रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, तो होना चाहिए। मतलब जो भी हिंदी के लिए इतना कुछ कर रहा है, आई एम ऑलवेज फॉर हिम। चाय से मैं सुबह चाय पीता हूँ, आपके सुबह अपनी बीवी के हाथ की सुबह चाय पीता हूँ, तो मेरा दिन शुरू होता है। उसके बाद जो है दिन शुरू करता हूँ, तो चाय मोहब्बत है, लेकिन इतनी भी नहीं। मतलब 3 कप चाय में मेरा काम हो जाता है दिन में। अरे ऐसा कोई किस्सा नहीं, ऐसा कोई किस्सा नहीं। क्या करता हूँ मैं? हाँ, पसंद करता हूँ मैं, सुनना अधिक पसंद करता हूँ, मुझे सुनने से अधिक प्यार है। तो जो भी लिखता है, मतलब मैं आई एम ए गुड लिसनर, आई हैव ऑल द ईयर्स फॉर हिम। तो जो भी लिखता है जो है, मुझे उससे बड़ा प्यार हो जाता है, तो मैं लिखना पसंद करता हूँ, सुनना पसंद करता हूँ। अरे ब्राइट लड़का है, बहुत ब्राइट लड़का है, बहुत ब्राइट लड़का है, बहुत भगवान करे आपके बरकत दे इसको, बहुत ब्राइट लड़का है। इसकी सेकंड किताब है ये, पहली भी एक थी इसकी, मन पतंग, हाँ डोर, वो भी अच्छी थी। तो अभी देखो, मैं इसको पढ़ूंगा, इसके बाद इसके बारे में राय दूंगा। थैंक यू। अच्छा ठीक है। परितोष के हाँ, मुझे लगता है परितोष के बारे में बोलने के लिए शब्दकोश में शब्द कम पड़ जाते हैं, उनकी तारीफ़ करने जाएं तो, क्योंकि उनकी
एक खासियत सबसे अच्छी ये बात है कि वो जब भी लिखते हैं तो कभी भी ऐसा नहीं लगता कि कोई बड़ी फोर्स्ड पोइट्री है, मतलब बहुत मेहनत से लिखी गई। ऐसा लगता है बस जो दिल में आया है वो कागज़ पे उतार दिया है, इसलिए शायद वो एकदम दिल को जाके टच करती है। तो इनकी पहली कविता संग्रह था मन पतंग दिल डोर, वो भी उतनी सादगी से लिखी गई थी। और ये मैंने बाय द वे मंगवाई है अमेज़ॉन से, चाय सी मोहब्बत। तो नाम ही इतना प्यारा है क्योंकि चाय से तो सबको मोहब्बत होती है, और चाय सी मोहब्बत आप समझ लीजिए कि हाँ, मतलब जितनी मैं चाय के बगैर रह नहीं सकती या रह नहीं सकता, उतना मैं मोहब्बत के बगैर नहीं रह सकता। अलग अलग इंटरप्रिटेशंस हैं, और जितनी भी पोएम्स हैं छोटी छोटी, आई थिंक वो छोटे छोटे इंसिडेंट्स हैं जो उन्होंने जो भी महसूस किया जिस दिन उसको वहीं पर लिख डाला। बस अच्छी बात यह है कि वो इतनी खूबसूरती से लिखते हैं कि बस दिल को छू जाती है। थैंक यू। हाँ जी, पारितोष के साथ मेरा रिश्ता जो है भाई का पहले है, उसके बाद एक दोस्त, एंड एज ए टैलेंटेड पर्सन मेरा उसके साथ रिश्ता जलन का भी है। बिकॉज कई बार वो इतना अच्छा काम कर जाता है, मार्केट में उसका इतना ज़्यादा नाम हो जाता है कि मैं अंधेरी के बैक रोड पे जाके थोड़ा सा रो लेता हूँ, लेकिन फिर एट द सेम टाइम ही कीप्स मी ऑन माई टोज, एट द सेम टाइम ही इंस्पायर्स मी अ लॉट। बहुत सारे चीज़ों में जो उसकी स्पॉन्टेनिटी है उससे मैं सीखने की कोशिश करता हूँ, एंड दैट्स दैट। ये रिश्ता है। चाय सी मोहब्बत का मैं ये कहना चाहूँगा कि वो चाय का शौकीन है, कॉफ़ी कभी पीता नहीं। वो कहता है कॉफ़ी फैंटेसी है, लेकिन चाय जो है मोहब्बत है। उसी के मुझे बस पीने मिल जाए, चाहे वो कॉफ़ी हो, चाय हो, या जहाँ हम हैं वहाँ जो मिलता हो। मैं खुद भी लिखता हूँ, लेकिन मैं इतना नहीं लिखता कि मैं बुक छाप लूँ, बट सुनना बहुत पसंद करता हूँ। पारितोष को बिठा के मैं बोलता हूँ कि सुना कुछ, एक वो काम करता हूँ। और एट द सेम टाइम खुद भी एक कुछ लिखी होती है अच्छी, तो मैं उसको बोलता हूँ कि चला दे, एक बार सुन ले, बता, फीडबैक दे कैसा है। तो मैं कह रहा हूँ सर आप आइए, मैंने सुना अली भाई असगर कैसा है तू? एकदम ठीक ठाक भाई। चाय से मोहब्बत मतलब क्या है, मुझे ये तो अंदाज़ा था कि हमारा परी जो है वो बहुत ही काबिल तारीफ एक्टर है ना, बहुत ही अच्छा, बहुत ज़बरदस्त एक्टर है। वो राइटर भी है, साहित्यकार भी है, इस बात का अंदाज़ा नहीं हुआ, और वो आज हुआ है। मतलब कई दिनों से जब से ये चाय पे चर्चा वाली बातें हो रही है, तो अब मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि मेरी नज़रों में परी के लिए इज़्ज़त बढ़ चुकी है बहुत, मतलब। वरना आज तक जैसे बॉम्बे में कहते हैं, मुंबई में कहते हैं, फाटे पे मारते थे, अब जाके इज्जत बढ़ी है परी की। हाँ, तो नहीं वैसा नहीं है यार, जो भी अपना दोस्त है, ये तो बस एक थोड़ी सी ह्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से, बट नहीं, बहुत अच्छी बात है। एंड यू नो इट हेल्प्स अ लॉट जब हम परी के साथ काम करते हैं ना, जब शूट करते हैं, जितना भी मैंने जो उनके साथ काम किया है उसमें वो इतना एडिशनल एक चीज़ें आती, बिकॉज वो इतना स्मूथ है अपने ज़ुबान के साथ, लैंग्वेज के साथ, हिंदी भाषा के साथ। वो एंड वो आमद होता जाता है बिल्कुल ऐसे। कई बार डायरेक्टर और को एक्टर को रुला भी देता है, वो इतना इम्प्रोवाइज कर देता है। हाँ, कॉमेडी से हम सडनली ट्रेजेडी पे चले जाते हैं फिर बट इट्स सुपर्ब यार। आई विश परी ऑल द बेस्ट, ऐसे ही लिखते रहो, और कई छोटा हमारे बारे में भी लिखो। हाँ, हमारे बारे में भी लिखो। ये क्या बात होती है कि बस बाबा मैं अद्भुत लग रहा हूँ। हाँ। आजकल नया शुरू किया ना। हाँ। अद्भुत लग रहा हूँ, मैं अलग किरदार लग रहा हूँ बाबा। पर वो जो अद्भुत लग रहे हैं वो उसका इनके कारण से लग रहे हैं, क्योंकि यही है जो मोटिवेट करते हैं, जिम ले जाने वाला। दरअसल इसमें भी इसका वो है, ये जिसको ले जाता है उसके बदले में इसको 1 साल फ्री मिलता है, इसलिए सबको ले जाता है। हाँ जी, प्लीज कंटिन्यू। अब चाय, अरे मैं तो नहीं, चाय का तो मैं बहुत पागल हूँ। मतलब अब ये पूरे लॉकडाउन में मैंने कई प्रकार के विभिन्न प्रकार के चाय बनाना मैंने सीखा है। एंड जब शूट होती है तो मेरी बीवी बहुत खुश होती है, क्योंकि उस वक्त
उसको चाय बनाने से एक निजात मिल जाती है कि हाँ ये आज घर पे नहीं है, पर जब घर में रहती है तो बिल्कुल वो है। बेसिकली हम होटलियर ओनली, ईरानी होटल वाले हैं, तो वो चाय ब्रून मस्का खा पी के ही हम बड़े हुए हैं, तो चाय मेरे रग रग में है। नहीं, मैं सुनना बहुत पसंद करता हूँ, मैं लिखना उतना नहीं है, पर मीटर की तमीज़ है मुझ में, जो एक मीटर और जो वो है उसकी थोड़ी बहुत तमीज़ है। पर हाँ, मैं पढ़ता काफ़ी हूँ, मैं बहुत सारी किताबें ऐसे पढ़ता रहता हूँ। Hey Parik, you keep shining, my friend, my brother, and बड़ा पॉजिटिव बंदा है। आज के इस दौर में, इस माहौल में अगर कोई पॉजिटिव बंदा है तो वो है परी। एंड ऑल द बेस्ट ब्रदर, डू वेल। मुझे तो पता ही नहीं, मुझे नो आइडिया अबाउट इट। थैंक यू सो मच। क्या कहते हैं, ऊपर वाले तुझे पूरी नजर से बचाए। ये आपके जिम्मे है, यहाँ आपको बोलना है, मुझे आपके साथ खड़े रहना है। डन डन डन। ठीक है। एक आपकी इंस्टाग्राम पोस्ट थी जब आपने किताब लिखी थी मम्मी पापा के लिए, मेरे ख्याल से पिताजी के लिए, मेरे भीतर का मैं। मेरे भीतर का मैं। हाँ, तो वो मैंने पूरा देखा था, पढ़ा था, बहुत बढ़िया। आप इधर कुछ बुक के लिए बोल दीजिए। बुक के लिए यही कहूँगा यार कि मैं सिंगल बुक यही कहूँगा यार कि बहुत अच्छा लगता है कि जब लेखक लिखाई पेज 3 तक आ जाए, वरना क्या होता है कि लोग सेलिब्रिटी कल्चर इतना है यहाँ पर कि बहुत सारी चीज़ें पीछे छूट जाती हैं जो असल चीज़ें हैं, जो जिनमें गहराई है, सतही नहीं है वो। और ये लिखाई और लेखकों का आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। हम एक्टर हैं, हम समझते हैं इस बात को, वो हम तो सिर्फ एक कठपुतली हैं, असली चीज़ तो है वो लेखक हैं, लिखाई है, और वो उसका ऐसी पेज 3 में आना ज़रूरी है। ठीक है। तो अरे बहुत चाय सी मोहब्बत, हम पहाड़ी हैं यार, हमारे लिए तो चाय मतलब एक ड्रग जैसा है। और पहाड़ों में क्या होता है कि चाय कुछ हो ना हो, चाय मिल जाए और चाय सी मोहब्बत जैसी किताब मिल जाए और बस काम बन जाएगा हमारे शाम का। चाय पे किस्सा यार यही है, एक मेरा दोस्त है अमरिंदर, अब कनाडा में है वो। तो एक दिन उसको उठाया हमने चाय बनवाने के लिए, तो थोड़ा लाटा सा है वो, मतलब मज़ेदार आदमी है। तो वो किचन में गया, आधे घंटे बाद वापस आया तो कह रहा सूखी चाय पत्ती से बनाना है कि गीली। तो रात की जो गीली चाय पत्ती रह गई थी उसको पूछ रहा है वो। तो चाय पे ये मेरा किस्सा है जो है। यार मैं पारितोष भाई के साथ सुनता हूँ, और थोड़ा बहुत जो इंस्टाग्राम में मैं फॉलो करता हूँ, गुलजार के एक गुलजार हैशटैग पेज है और एक भाई का पेज है, और पीयूष मिश्रा जी की एक किताब है, उनको भी मुझे कुछ इश्क किया कुछ काम किया वो बहुत पसंद है। और एक भाई की जो पहली वाली किताब मुझे बहुत पसंद है। उस किताब की एक बहुत ख़ास बात ये है कि आप कभी भी कहीं पर भी कोई भी पन्ना खोल दो, वो आपको मज़े दिला देगी वो किताब। वो ऐसी एक ख़ास बात है उस किताब की। दिल मन पतंग दिल डोर जिसका नाम है। हाँ, दिल डोर। हाँ, यार मैं मैसेज ये देना चाहूँगा कि ऐसी किताबें पढ़ते रहिए, लेखकों का साथ देते रहिए। लेखक आगे बढ़ेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, आर्टिस्ट। और बहुत एक मुख्य क्या बोलते हैं ना, आहार श्रृंखला की मुख्य कड़ी है लेखक, तो बोलूँगा। उसकी और क्या करना है, तारीफ ही करनी है ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी बोलो। आप सर विजुअल्स मतलब क्या होता है यार? ये भाई इसकी किताब रिलीज हो रही है, बहुत ज़रूरी है भाई।
देखा पेज 3 तक आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है देख के। हाँ भाई, भाई पोस्टर बॉय जूही एक इधर आ जाओ अच्छे से। भैया अनुप जी क्या करते हैं, मैंने कहा कमेंट करते हैं, This is नहीं an opportunity to कुछ work जैकेट शो together. करते हैं कि Me and my son are huge fans of थैंक यू मैम। हमने सुना था तुम दोस्ताना कर रहे हो, पर तुमने नहीं की। नहीं नहीं आपको सारे बात मिलेंगे मैम, जूही मैम। जी हाँ जी, क्या बोले? ये लोग कुछ नया सवाल पूछेंगे। राघव आ बोलो जाओ। बोलो। राघव आ जाओ। आओ सपोर्ट चलो में सवाल तो पूछो। सवाल तो मुझे खड़े हो मोहब्बत आज लॉन्च है, आप कैसा फील कर रहे हैं या क्या बोलना चाहेंगे परितोष के बारे में? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि परितोष को मैं कई सालों से साथ में देख रहा हूँ, साथ में काम भी किया है, और मैं ये बात सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ कैमरास के लिए, ये जो भी करता है मुझे बहुत खुशी होती है दिल से। ये किताब लिखता है, ये एक्टिंग करता है, ये होस्टिंग करता है, ये किसी कुछ भी काम करता है मुझे अच्छा लगता है, ये वीडियोस बनाता है इंस्टाग्राम पे, वो सब। इस बात की गवाह मैं हूँ। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैं इसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। अरे बाप रे, और मेरा बेटा इसका फ़ैन है। परिवार पूरा हुआ हम लोगों का। बच्चों का मसला है, स्वभाव है। जी बिल्कुल, मैं बहुत खुश हूँ। मैं ऐसे कम निकलती हूँ और वैसे भी ऐसे दिनों में, मगर जब मुझे अनूप ने बताया कि परितोष जी की किताब है, आई सेड आना पड़ेगा भाई, क्योंकि हम इनके वाकई में बहुत फ़ैन हैं, और जैसे अनूप जी ने कहा इनका हर काम पसंद करते हैं, तो हम बहुत खुशी से आए हैं, फॉर्मेलिटी में बिल्कुल नहीं आए। क्या कहूँ, बस यही है, दिल से जुड़े हुए हैं, मिले कम मिले, लेकिन एक है, कनेक्शन है। जब भी बात होती है, और मतलब जैसे अनूप सर गोरखपुर से आ रहे थे, गोरखपुर से फ्लाई कर रहे थे बॉम्बे, मेरे बड़े भैया मिल गए फ्लाइट में, ये मिल गए, और भैया घर पे आके बोले अनूप सर मिले थे, उन्होंने तुम्हारी बहुत बात की। मैंने कहा अरे मतलब, और सर आपके साथ वही है कि मतलब सेम सेट पे काम करना, तो आपका एंकर लिंक हो गया, हम लोग उधर पीछे कहीं चाकू को मार रहे हमने कुछ कॉमेडी भी शोज भी साथ में किए थे एक बार, तब हमें साथ में एक फ्रेम शो और शेयर करने का मौका मिला था। और हम पागलपन करते हैं, अनूप सर का नहीं देखा आप लोगों ने, इन्होंने कितने सारे कैरेक्टर्स किए हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स किए हैं। नहीं, मैं सच बात बता रहा हूँ कि परितोष, राघव, इनके शोज मैं मतलब घर पे हूँ, और अब तो OTT है, तो चैनल पे आप जा सकते हैं, बाद में स्टोर करके देख सकते हैं। सो वी हैव नॉट मिस्ड हिज एपिसोड्स ऑफ डांस शोज, हिज एपिसोड्स ऑफ एंकरिंग एंड व्हाटएवर ही डज। सो ये बहुत टैलेंटेड लोग हैं, सच बता रहा हूँ, अच्छा लगता है इनके साथ। और इनके इंस्टाग्राम के स्टेंट्स में अनूप एक्ट नहीं करते, मगर अनूप का मेंशन ही जरूर करते हैं। अनूप सर ने हम लोग को हाईलाइट कराया है। एक पूरा एपिसोड सर पे करना है हम लोग को, पूरा एक एपिसोड करना है, और उसमें लास्ट में आके मारेंगे हमें, भागो। हम लोग शादी करने वाले, वी आर जस्ट फ्रेंड्स अभी तो। वो गलती से मांगलिक निकल गए तो हम कर नहीं पाए, वरना कर लेते। कह रहा मांगलिक निकल गए, नहीं तो सर में हम कन्यादान देने वाले थे। नहीं, बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, आज हम लोग प्यार मिले, वैसे मिलते नहीं है। ये घर पे आके हाफ पैंट में मिल जाता है। हाफ पैंट तो मैं सेंसर्ड बोल रहा हूँ। अच्छा, पास में रहता है, आ जाता है, पता नहीं कैसे आ जाता है, बोलता है अरे यहीं से यही है तो आ जाता है। हम सोचो सेम काम करते, दोनों एंकर्स हैं, डांस का ही शो करते हैं, और देख लो झगड़ा लोग लगा रहे हैं बेवजह। बहुत सीखने को मिलता है। एक आपका एक एक्टर के लिए या फिर परफॉर्मर के लिए शब्दकोश होना बहुत जरूरी है, और उनके साथ बैठते तो अलग अलग खींच लेता मैं शब्द। क्या क्या मिलेगा इस बार नया। सर आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से आपके फ्रेंड्स आपको सपोर्ट करने आ रहे हैं, तो कैसा फील कर रहे हैं या फिर क्या बोलना चाहेंगे आज? मेरे को सबसे अच्छा ये लग रहा है ना कि जैसे बहुत सारे लोग, आप में से भी, आप शायद वो ना हो, पर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सिनेमा और टीवी के लोग सिर्फ फेज 3 में जाते हैं, पे पार्टीज में, या लॉन्चिंग, म्यूजिक, ये डांस बार, पब, इन सब में साहित्य से दूर होते जा रहे हैं। ये देखो भीड़, ये देखो लोग, और भीड़ नहीं, ये देखो क्वालिटी ऑडियंस की, और ये देखो क्रीम लोग जो साहित्य के लिए आए हैं, जो हिंदी के लिए आए हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है, लिटरेचर के लिए आए हैं। थैंक यू। नहीं, इन्होंने कहा था कि कविताएं भी क्राइम का संकेत देती हैं। और क्या, बधाई हो में कविता सुना के ही तो, बधाई हो में कविता सुना के ही तो बच्चा हुआ। सर आइए, आपको सब अपने लोग
मासा फिट है? नहीं नहीं। चाय सी मोहब्बत बुक से ज़्यादा हम लोग राइटर को जानते हैं और पारितोष को बहुत साल से 10 साल से हम लोग जब से बॉम्बे आए तब से 10 ज़्यादा हम लोग जानते हैं और बहुत अच्छा राइटर है और बहुत अच्छा एक्टर है और किताब मिली है, अभी पूरी पढ़े नहीं हम, लेकिन उसकी पहले वाली किताब हम पढ़े थे, बहुत अच्छी लगी थी और उसके बारे में क्या बोले, सब जानते हैं, बहुत अच्छा राइटर है और ऑल द बेस्ट टू हिम। मैं कुछ कहना चाहूँगी। पारितोष बहुत अच्छा कलाकार है, बहुत ही टैलेंटेड एक्टर है, लेकिन लिखता जो है वो दिल से लिखता है और बहुत ही सिंपल भाषा में बहुत कुछ कन्वे कर देता है और वही ब्यूटी होता है। लिखने की जो ब्यूटी है वो यही है कि आप बहुत ही सिंपल, मतलब कॉम्प्लिकेट नहीं करके, बहुत लच्छेदार भाषा में ना लिखें, बहुत ही छोटी छोटी चीज़, आम भाषा और आम जिंदगी के चीज़ों को जोड़ते हुए बहुत ही अच्छा लिखता है। और वही मेरे ख्याल से अभी हमने पढ़ा नहीं है, हमारी कॉपी आ गई है, लेकिन जैसे कि उसने कहा है चाय सी मोहब्बत, तो बड़े ही मोहब्बत और प्यार से हम चाय की चुस्की लेके उसको पढ़ना चाहेंगे। साथ में करेंगे भाई, साथ में करेंगे। When are you guys ready? Yeah? ये मेरे भाई है, मैं उनसे बेहद मोहब्बत करता हूँ और चाय सी मोहब्बत एक ऐसी किताब है जिसकी पोइट्री जो है वो पहले सुन चुका हूँ, कुछ गाने भी मैंने कंपोज कर दिए उसके ऊपर और and very soon I'm going to make a few songs from this book. I wish him all the very best. मैं इनकी आवाज़ में सुनना पसंद करता हूँ। इनकी आवाज़ के मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो इनकी आवाज़ में जब वो कविता नरेट करते हैं मुझे बहुत मज़ा आता है सुन के। सर के साथ हम लोग गए थे एक सुनसान जगह पे और सर ने मेरी कविताएं सुनी थी, बोले तुम रिसाइट करो, मुझे अच्छा लग रहा है, तो मेरे लिए अच्छा मोमेंट। उसी हिम्मत से मैंने दूसरी किताब लिख दी। हम लोग बहुत जल्दी एक रियलिटी शो में आने वाले हैं सर। यस, इट्स गोइंग टू बी अबाउट पोएट्री एंड म्यूजिक। बिग अनाउंसमेंट। अभी कविता कितना इंपॉर्टेंट रखता है आज के लाइफ में? मींस है, वो बहुत बड़ी बात है कि कविता आज है इनकी वजह से और बहुत सारे अच्छे पोइट्स की वजह से, वो बहुत अच्छी बात है। आजकल कविता ख़त्म हो चुकी है, लेकिन परितोष जैसे हमारे मित्र हैं जो अच्छा लिखते हैं और एक किताब बाहर आती है और बहुत कमाल की पब्लिकेशन कंपनी है। द नेम ऑफ द कंपनी इज हिंद युग जो कंपनी है वो कमाल की कंपनी है जो पब्लिकेशन उन्होंने की है ये किताब के साथ। सो विशिंग देम ऑल द वेरी बेस्ट। मुझे चाय से जितना परितोष से मोहब्बत है उतनी चाय से सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। कुछ उधर ऐसा है ना, पता नहीं किसी पारितोष त्रिपाठी ने किताब लिखी। मैं चाहता हूँ ना आप अगर इसके, अच्छा आप वही तो हैं, वही तो आदमी, बताइए मैं कुछ दो शब्द हो जाए बस। थैंक यू सो मच। मतलब इन्हीं लोगों ने बिगाड़ा है मुझे, फिर मुझे लगता है मैं अच्छा लिखता हूँ। ये दोनों किताबें जो हैं वो दोनों मेरी आंखें हैं और ये दोनों आंखें आज भरने वाली हैं, ये मैं जानता हूँ, क्योंकि इतने लोग आए हैं। और अक्सर मैं पढ़ता हूँ या सुनता हूँ मीडिया में कि सिनेमा और टीवी के लोग जो हैं वो सिर्फ ग्लैमर के लिए जाते हैं, साहित्य से दूर हो रहे हैं। ये देखिए जितने लोग आए हैं सब लोग साहित्य के लिए आए हैं, हिंदी के लिए आए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और ये भीड़ नहीं है, ये अच्छे लोग हैं। भीड़ तो सिर्फ रैलियों में जुटती है ना, अच्छे लोग साहित्य के लिए आए हैं। दादा सामने मुस्कुरा रहे हैं, पीयूष दादा आए हैं, तो तमाम लोग आए हैं, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। और मार्च का महीना शुरू हो गया है तो एक शेर इसी पे गर्मा गर्म कि मिलने जुलने का सिलसिला हर महीने बरकरार रखना, मिलने जुलने का सिलसिला हर महीने बरकरार रखना, दिल कोई सरकारी दफ्तर नहीं कि माह मार्च में क्लोज हो जाए। और एक पीयूष दादा,
दादा ये एक शेर कि जमाने के हवलदार ने चालान काट दिया, जमाने के हवलदार ने चालान काट दिया, कहता है स्कूटर पे अमृता इमरोज के साथ साहिर भी बैठा है। तो ये जो किताब है ये उस अमृता को समर्पित है जो हिम्मत दिखाती है इमरोज की पीठ पे साहिर लिखने की, जो अलग अलग जगह पे बदले हुए नाम के साथ मिलती है, जैसे इमरोज और साहिर बदले हुए नाम के साथ मिलते हैं। तो एक शेर है कि सिनेमा इंडस्ट्री पे अनुराग सर बहुत मीनिंगफुल सिनेमा बनाते हैं और कमर्शियल वैल्यू भी अच्छी होती है। तो एक शेर है कि तुम कमर्शियल स्क्रिप्ट हो, मैं हूँ आर्ट सिनेमा का हीरो। तुम कमर्शियल स्क्रिप्ट हो, मैं हूँ आर्ट सिनेमा का हीरो। ये रिश्तों का बॉक्स ऑफिस समझ नहीं पाएगा हमें। बाकी और कविताएं सुनाएंगे, बहुत लोग हैं बोलने वाले, मतलब बहुत लोग हैं, बहुत अच्छा बोलने वाले हैं, वो लोग सुनाएं। इसके बाद में कोई कविता सुनाऊंगा। तमाम लोग हैं, नीलोत्पम भैया हैं, 3 लोग हैं जो जिनकी वजह से मैं बिगड़ा हूँ। वो हैं दिव्य प्रकाश भैया, नीलोत्पम मृणाल भैया और शैलेश जी। इन दोनों की किताब आ गई और 1-1 लाख बिक गई। हाँ नहीं, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। हिंदी में इतनी किताबें बिक रही हैं और टैलेंटेड कहीं के। बहुत अच्छा लग रहा है। तुम भी बिकाऊ हो जाओगे एक दिन, चिंता ना करो। आज सावधान इंडिया और क्राइम पेट्रोल दोनों एक साथ मिल रहा है। ऐसा सिर्फ साहित्य में और थिएटर में ये ताकत है जो दोनों को मिला सके, वरना ये दोनों लोग मिलते नहीं हैं। जूही मैम आप अकेली आई हैं, भाभी नहीं आई, पता चला लड़ मरते एक एपिसोड नया। सावधान रहें क्योंकि पेट्रोल जो है वो क्राइम कर रहा है। एक बहुत अतरंगी है, कुछ एक पोइट्री है, मैं सुनाता हूँ आप लोगों को। ये है पीछे के पीछे, मतलब जैसे किताब के पीछे की जो कहानी है वो ये है कि इन लोगों ने बिगाड़ दिया। दादा जो है मामा जी में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स एक दिन दे दिए, तो मुझे लगा कि मैंने कुछ अच्छा बोल दिया क्या, तो मैंने आके घर पे लिख लिया। तो ऐसे करके हिम्मत आई। अनूप सर बोलते हैं कि तुम कुछ भी करते हो मुझे अच्छा लगता है। सुशांत सर जो हैं वो मतलब सिर्फ 22 मैसेज में आ गए। पीयूष दादा जो है उनकी मिमिक्री कर करके मैं घर ले रहा हूँ अब। अचानक याद है उनको, तू है साले, तू है। तो ये जो है हर चीज़ की बैक स्टोरी होती है। ये कविता है पीछे के पीछे, कि कोई चीज़ होती है उसके पीछे क्या कहानी है। तो मैं ये सुनाता हूँ आप लोगों को। पीछे के पीछे कमज़ोर लोग रहते हैं मजबूत तालों के पीछे। कमज़ोर लोग रहते हैं मजबूत तालों के पीछे। जाने कितनी अंधेरी रातें मरती हैं इन उजालों के पीछे। कभी दौलत की बरसात हुई थी इन कंगालों के पीछे। शोहरत की कहानियां छुपी हैं पाँव के छालों के पीछे। बेगुनाह ही मारे जाते हैं हर बार इन बवालों के पीछे। और उंगलियां लहूलुहान होती हैं उसूल वाले ढालों के पीछे। और शेर है कि इमारतें नहीं घोंसले रहने दो, इमारतें नहीं घोंसले रहने दो पेड़ों की डालों के पीछे। तुम्हारी नहीं किसानों की मेहरबानी है इन निवालों के पीछे। और कम से कम रूह तो असली रहने देते इन नकली खालों के पीछे। थैंक यू सो मच। आगे तक आप कंटिन्यू करें, कवियों की दिक्कत है, बहुत बोलते हैं। अपनी बातों से आंखों को बहा गया। ये बता पारितोष तेरा बाकी का। Love you too. All right. तो हिंदी साहित्य में आज हमने कुछ एवी बनाया है। एवी प्रिपेयर्ड है क्या भाई साहब? कैन यू प्ले दैट? सो चाय सी मोहब्बत जो आज तुम्हारा कैसे है? नहीं, मैंने सुधारा नहीं है। मैं चाहती हूँ वो बिगड़ा हुआ रहे। मैं चाहती हूँ कि बिगड़ा हुआ रहे केतन, क्योंकि जितना वो बिगड़ता है उतना अच्छा लिखता है। और सारी उसकी जो हरकतें हैं वो दिल से लिखता है, तो वो बिगड़ा हुआ रहे तो हमारे लिए भी अच्छा है। जो हमारे साथ नहीं हो रहा उसके साथ हो रहा है केतन। लेट्स गो। थैंक यू, दैट्स इट। परितोष, कंग्रेचुलेशंस, गॉड ब्लेस यू। और किताबों के लिए और प्यार और दुलार। और अगर मैं आई गई हूँ तो थोड़ा सा प्यार, एक बहुत बड़ा हक देना चाहती हूँ, क्योंकि दिस इज़ फ्रॉम माई की तरफ से बहुत बहुत प्यारा।
वो ना होती तो आप ना होते। आप आई नो जब भी लिखते हो तो उनके लिए उनको ध्यान में रखते हुए लिखते हो, क्योंकि इनकी मम्मी जो है सब पढ़ती हैं और